अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए मसाले में जो 8 चीज़ें ऐड करेंगे: प्याज, लहसुन, हल्दी, हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा। आधा किलो दही लेंगे और आधा किलो बेसन लेंगे। बेसन के आप 3 हिस्से कर लेंगे, 2 हिस्से पकौड़ों के लिए और 1 हिस्सा कढ़ी के लिए। ये बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आधा किलो ही बेसन है और आधा किलो ही दही है। अब ये जो 2 हिस्से हैं वो इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसके हम पकोड़े बनाएंगे। अब बेसन में जो चीज़ें ऐड होंगी पकोड़े बनाने के लिए, हम जो बेसन में चीज़ें ऐड करेंगे वो है नमक, हरी मिर्चें 7 से 8, थोड़ा सा पुदीना और एक दरमियानी प्याज और ज़ीरा। अब पुदीना हमने शामिल कर दिया है, नमक शामिल कर दिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी, प्याज हमने शामिल कर दिए। ज़ीरे को हम अब हथेली में डाल के थोड़ा सा मसल के इसको ऐड करेंगे। अब मसल के इसको हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे बेसन को पकोड़ों के लिए। बहुत ही यमी और टेस्टी कढ़ी रेसिपी है। ये देखें, बिल्कुल बेसन हमारा रेडी हो चुका है पकोड़ों के लिए। अब उसके बाद हम जो कढ़ी के लिए मसाला बनाएंगे उसमें आधा किलो दही निकालने के बाद हमने इसमें हम बेसन में दही ऐड करने के बाद इसी में हमने प्याज ऐड कर लिए, एक लहसुन की जबें ली थी और 10 से 15 लाल मिर्चें ली थी। और ये अदरक की तरह हल्दी होती है गीली वाली, इसमें हल्दी जाएगी, लाल मिर्चें जाएंगी, ये हरी मिर्चें सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, इसमें ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये पतीले में हम डालेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ये प्रॉपर ब्लेंड हो चुकी है, कढ़ी का मेथड तैयार हो चुका है। अब ये पानी फुल कर देंगे पतीली को और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें मुसलसल आपने चमचा चलाना है। 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें मुसलसल आपने चमचा चलाना है जब तक कि उबाल ना आ जाए अच्छे से। बिल्कुल इसको चलाते रहेंगे और ये देखें, जब तक उबाल नहीं आ जाता। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की टेस्टी कढ़ी तैयार होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये देखें कढ़ी, ये बिल्कुल उबाल ऊपर आ चुका है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। ये देखें, 3 से 4 घंटे बाद कढ़ी रेडी हो चुकी है। ये देखें, गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इसका जो फ्लेम है इसको हम ऑफ़ कर देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, जो बेसन हमने पकोड़ों के लिए घोला था। अब देखें, हम ये पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। इसके अंदर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, ये प्रॉपर सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ी में शामिल करेंगे। ये पकोड़े इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने तड़के के लिए जो चीज़ें ली थी, लहसुन, प्याज, लाल मिर्चें और ज़ीरा। लहसुन, प्याज, लाल मिर्चें डाल के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे।
ज़ीरा ऐड करने के बाद ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। ये अब हम कढ़ाई में तड़का दे रहे हैं। ये देखें, ये तड़का लगा दिया है कढ़ाई में। और गाइस ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी कढ़ी बनती है। टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन जितना टाइम लेती है उतनी टेस्टी होती है। ये देखें फ़ाइनल लुक है, डिश आउट किया है। कढ़ी चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।